लानत है आप पे भी लानत है, और आपकी पढ़ाई पे भी लानत है, और आपकी जो संस्कार है उन पे भी लानत है। चमाट ऐसा मारूंगी ना तेरी बत्ती सी गिर जाएगी। तो दिखाती है ना बेवकूफ बेशरम औरत, कितना झूठ बोलेगी। वकील भी तेरा झूठ, तू भी झूठी, बेशरम कहीं की। तुम बोल रहे थे ना कि एक चूजा नहीं लेके जाएंगे, अपने 4 बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, 4 बच्चों को, और आप देखते रह जाएंगे। शर्म करो, शेम ऑन यू। आपने 140 करोड़ लोगों को इंडिया में और 25-26 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में बेवकूफ बनाया। मैम डरी हुई है अंदर से, इसके जो परखच्चे है ना वो उड़ गए हैं। इसका जो अंदर से जो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, अब इसमें जो कॉन्फिडेंस था वो डगमगा गया है। मेरे पीठ पीछे कोई क्या बोलता है, मुझे जो करना होता है मैं वो करके दिखाती हूँ, और मुझे फर्क नहीं पड़ता है किसी के कुछ बोलने से। गद्दार और ईमानदार देखा जाएगा। अब देखा जाएगा कि कौन गद्दार था कौन ईमानदार था, क्योंकि मोमिन साहब ने भी बोला हुआ है कि जितने सीमा के सहूलतकार हैं उनको भी मैं देख लूंगा। तो अब आप लोग लाइन पे खड़े हो जाइए। शायद हमारे जो हिंदुस्तान की जेलें हैं ना, शायद से जगह नहीं हो पाएगी, और अभी तो मैं सरकार से बोलूंगी कि ऐसे ही कमरे छोड़ दीजिए, आप ऐसी बाउंड्री बना दीजिए, ताकि जैसे घोड़ों को रखते हैं ना एक तरफ, गाय भैंसों को रखते हैं, इस तरह घुसेड़ दिए जाए सारे के सारे। पप्पू को टच करने की इजाजत नहीं है। हम आएंगे तो टच करेंगे, तो टच नहीं करेगा, इसलिए कैमरा लगा रखा है। हम आएंगे, हम उस कैमरे को बंद करके जो मर्जी करके जाएंगे, तो कुछ नहीं करेगा। तो बाप नहीं बन सकता, उसको तो इतना तक बोल दिया है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वो सिर्फ एक भाड़े का, जैसे मोमिन सर ने बोला है कि सिर्फ वो इनलीगल वो है, उसका दोस्त है, बस कुछ नहीं है इससे ज्यादा। ये भी एक छोटी सी बात है ना सोचने की। ये भी तो लिखवा सकती थी कि भाई हमने शादी कर दी है और हम 1 हफ्ता इकट्ठा रहे हैं, मेरा पति सचिन है। सचिन ने हाथ खड़े क्यों किए, ना मैं नहीं जानता, मेरा नाम नहीं लिखना। तो फिर क्यों इसको, जब ये शादी में नहीं थी हैदर भाई के साथ में 4 साल से, तो ये हैदर भाई की कमाई क्यों खा रही थी। जहां तक मुझे पता है कि भाई जब तलाक हो जाता है, उसमें क्या बोलते हैं आप लोगों में, जैसे मुस्लिम में तलाक हो जाता है, तो पति की कमाई नहीं खाई जाती है, या तो वो अलग रहेगी, मायके रहेगी, जहां मर्जी मरे, लेकिन हस्बैंड नहीं कमा के देता है। वो भाई तो तब तक दे रहे थे। इसने बोला मैं उम्रा करने जाऊंगी, 3 लाख रुपए जिस महीने ये यहाँ आई उसके पहले मंथ में 3 लाख रुपए इसके हाथ में आए। तो फिर बोल रही हूँ, अब तो मोमिन सर आ गए, अब तो उनके आड़ में चमाट ऐसा मारूंगी ना तेरी बत्ती सी गिर जाएगी। तो दिखाती है ना बेवकूफ बेशरम औरत, कितना झूठ बोलेगी। वकील भी तेरा झूठ, तू भी झूठी, बेशरम कहीं की। तो अभी दिख रहा है ना, देखिए बाल की खाल मतलब निकालना जो बोला था मोमिन सर ने, तो वही निकाल रहे हैं। उन तक भी पहुंच जाएंगे, डेफिनेटली उन तक भी पहुंच जाएंगे, और बहुत जल्द पहुंचेंगे। जो भी जितने भी लोग जो चेन बनी हुई है ना, सारे के सारे एक एक करके। और एपी सिंह जी ने जब हाथ खड़े कर दिए कि मैं तो वकील नहीं हूँ, मैं एक सलाहकार हूँ, उस दिन से इसकी सिट्टी पिट्टी गोल नहीं मिल रहा है। जिस तरह वो दिखा रही है ना, जो दिखावा कर रही है, उसमें से अगर वो 5% भी बच्चों को प्यार दे तो बच्चे उस पर चिपके भी। जबरदस्ती चिपकाने वाली बात है, जबरदस्ती। हमारे बच्चे तो इतने बड़े बड़े हो गए, वो आगे वैसे ही हमारे ड्यूटी से आते ही या स्कूल से आते ही वो पहले हमको हक करते हैं, पैर छूते हैं। बट इसके बच्चे तो पड़ोस के घर में रहते हैं, तो इसको क्या प्यार देगी ये बच्चों को। और मरना एक दिन सबने है, अमर तो कोई नहीं रहा है, लेकिन वो अपने मुल्क की जो बात है, अपने मुल्क की जो राइट्स हैं, अपने मुल्क की जो उनकी वो है, वो वहां पे अपने रिश्तेदार हैं, सब कुछ होते हैं, सब समझाते हैं, रखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब नहीं ये यहाँ मर जाएगी बच्चों को, वैसे भी इसने बच्चों की आइडेंटिटी तो सर खराब कर ही दी है, वैसे भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको ये अपना शारीरिक सुख के लिए, अपना जो भी है उसके लिए इसने बच्चों का जो इस्तेमाल किया है, तो उसका तो पाप लगने वाला है इसको। मैं तो कह रही हूँ 14 दिन की रिमांड होती है इसकी, 1 महीने की रिमांड होनी चाहिए, ताकि ये उन बंदों तक को बोल दे जो 4 साल से इसको बरगला रहे थे, 4 साल से इसको वो कर रहे थे। क्योंकि हैदर भाई को जब इसने बोला कि मैंने हैदर भाई को अपने कान के बेच के वो करके मैंने भेजा, फिर वही लोग इसको पूछते हैं कि हाँ भाई आपको, फिर उन्हीं लोगों को ये आंसर देती है कि मैंने, हैदर मुझसे 6 महीने पहले लड़ाई करके गांव चला गया था, जब इसको सऊदी गए हुए 6 महीने हो गए थे, मुझे तब पता चला। फिर इसकी स्टेटमेंट आती है कि मुझे तो वो पैसे देता ही नहीं था। तो तेरे को पैसे देता कौन था भाई, कहाँ नौकरी करी तूने, ये तो बता। अब आप ये लगा लीजिए ना कि एक चींटी जब पहाड़ पे चढ़ती है ना, तो वो धीरे धीरे करके चढ़ती है, और उसके बाद जाके वो टॉप में चली जाती है, और जब वो वजन उठाती है ना, तो अपना जो शरीर होता है ना, उससे 10 गुना ज्यादा वजन लेके जाती है वो, तब भी वो थकती नहीं है। तो आप ये लगा लीजिए कि अभी तो ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, और इस शुरुआत में ही इतना
क्लियर कर लिया है मोमिन सर ने, तो मैं भी वो आने वाले टाइम पे उस बंदे तक पहुंच जाएंगे जिसने यहाँ इसको लेके आए हैं, डेफिनेटली। और यही लोग, मुझे लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि डर के मारे कहीं एपी सिंह जी सरकारी गवाह न बन जाए, मुझे तो ये भी लग रहा है। तो जिनके अपने बच्चे होंगे ना, जो अपने बच्चों से प्यार करते होंगे, तो वो हर कोई हैदर भाई के बच्चों के लिए लड़ेंगे। और जिनको जो पत्थर दिल होंगे तो वो इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, हमें हमारी टांग खींचने की कोशिश करेंगे। और गद्दार भी, गद्दार का टैग तो लगा दिया है, लेकिन वो हर जगह पे ऐसा वो करने की कोशिश करेंगे, हमें रोकने की कोशिश करेंगे। रुकता मेरा मेरा तो रुके जूता ना, मैं तो जो करना है वो करना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है भैया। अपना काम तो भाई ये है कि सही के लिए, हाँ गलत नहीं होना चाहिए, सही के लिए अगर गद्दारी का टैग भी मिलता है तो वो कबूल है, वो बाद में पता चलेगा कि कौन गद्दार है जी। मैं इसलिए मैं लोग ना बहुत सारे, हाँ कुछ भी जो भी बोलते हैं कि हम मुंशी हैं, ये हैं वो हैं, वो अपना ड्रेसअप करके आ जाते हैं। मैं भी ब्लैक कोट वाली हूँ, मैं भी आ सकती हूँ यहाँ पे अपना ब्लैक कोट पहन के, अपना टाई वाई लगा के, अपना वो लगा के, पर नहीं, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। हाँ, सही बात। मैं अपनी आवाज से ही सबको घायल कर सकती हूँ। और रघुपुरा में सच में अगर मैं रघुपुरा गई ना, तो जो वहां पे सिक्योरिटी वाले भी है ना, उनकी औकात नहीं है मुझे रोकने की, मैं इतना बता दूं आपको, किसी की भी नहीं। पहले आती है कि मैं गलती से आ गई हूँ बॉर्डर पर, 4 बच्चों को लेके आ रही है तू, इतना ताम झाम लेके आ रही है तू, सब कुछ वहां खत्म करके आ रही है तू गलती से कैसे आ सकती है। फिर स्टेटमेंट इसकी आती है कि मैं अपने दोस्त के पास आई हूँ, दोस्त के पास आई हूँ, दोस्त ने पहले ही हाथ खड़े कर दे, मेरा नाम मत लिखे ना भाई, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले शादी कर चुके थे। इतनी बेगैरत नहीं होती तो शादी करके बोल, हैदर भाई से तेरा तलाक हो गया था तो तूने क्यों अपनी ऐसी तैसी करवाई, क्यों हैदर भाई के नाम से तूने बेल मांगी, 4 बच्चों को लेके गई है तू, 4 बच्चों की वजह से, हैदर भाई के नाम की वजह से तुझे बेल मिल रही है, तो ये लप्पू क्या कर रहा है। मैं हर बार बोलती हूँ, तो लप्पू की वजह से नहीं है भैया, ये कोई षड्यंत्र है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और जिस षड्यंत्र के बिहार पे तो यहाँ पे आई है, मोमिन मलिक जी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, वो आप लोगों ने देख लिया है। और जो लोग कल उनको बोल रहे थे कि वो उनको वहां से भगाया गया है, उनके लिए कुछ भी ऐसे गलत स्टेटमेंट दे रहे थे, तो मैं उन लोगों को सभी को बोलना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति काम करता है ना, देखिए नजर भी उसी पे होती है, जो व्यक्ति काम करता है टांग भी उसी की खिंचाई होती है। मोमिन मलिक जी को आप लोगों ने अभी सुना, आपने सुना अभी उनको, तो आप लोगों को ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि काम अब हो चुका है शुरू। और जैसे ये बोल रही थी ना कि मेरा बाल भी पाकर नहीं कर सकते हैं, तो मैम वो तो आप जो भाई भ्राता जो उनके भ्राताश्री हैं, वो इतना 8 महीनों में उन्होंने उसकी कमाई खाई है, तो उसका नमक का वो तो अदा करना है ना, वो तो कुछ भी करके गूगल पे डाल दो। पर पत्नी तो वो अभी हैदर भाई की है ना, जब वहां क्यों लिखवाया वहां पे, अगर ये 4 साल पहले तलाक हो चुका था इसका, तो इसका क्या मतलब था वहां पे लिखवाने का कि मैं हैदर की वाइफ हूँ। हैदर की वाइफ के बिहाफ पे इसको तलाक वो मिला है, जमानत मिली है, क्यों बोला इसने कि मैं गलती से आ गई हूँ। एक झूठ को छुपाने के लिए, मैं कह रही हूँ ना, इसने झूठों के पुलिंदे बना दिए हैं, जैसा भाई वैसी बहन। मतलब उन्होंने, एपी सिंह जी ने आज तक कोई केस नहीं जीता, उनको पता था ये भी नहीं जीतूंगा, बस मैं मीडिया में आ जाऊंगा, मैं छा जाऊंगा, हो सकता है भाई क्या पता। तुम बोल रहे थे ना कि एक चूजा नहीं लेके जाएंगे, अपने 4 बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, 4 बच्चों को, और आप देखते रह जाएंगे। शर्म करो, शेम ऑन यू। आपने 140 करोड़ लोगों को इंडिया में और 25-26 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में बेवकूफ बनाया। लानत है आप पे भी लानत है, और आपकी पढ़ाई पे भी लानत है, और आपकी जो संस्कार है उन पे भी लानत है। अरे यहाँ पे इंडिया में एक कहावत है कि हमेशा तो रावण की भी नहीं चली जिसकी नाभि में अमृत था। तो ये तो एपी सिंह जी हैं, ये तो सीमा हैदर हैं, अंसार बर्नी जी के सामने इनके कहाँ चलने वाली। और ये एक इत्तेफाक नहीं, ये हैदर भाई की किस्मत थी इनका मिलना। हैदर भाई ने जो आंसू बहाए हैं यहाँ हरम में, अल्लाह के घर में, और फिर उनके लिए जितनी ज्यादा लोगों की दुआएं थी, मजहब से हटकर हिंदू मुस्लिम तमाम लोगों ने, जो लोग आगे आए हैं हैदर भाई के लिए, हम लोग देशद्रोही हो गए हैं। जो इनोसेंट बंदा है हम उसके फेवर में आ रहे हैं, जो हमें लगता है कि कानूनन हमें वो बच्चे वहां पहुंचा देने चाहिए,
हम मैम तो हमारी मैम को तो बोल रहे हैं कि भैया हिंदुस्तान से आपको पाकिस्तान रिपोर्ट कर देंगे। हो सकता है पीछे पीछे मैं भी आ जाऊं मैम, लेकिन हम लोगों के लिए आप जगह रखिए। नहीं लेकिन लोगों को प्रॉब्लम इसी बात की है कि सरिता और कविता अपनी बात से हट क्यों नहीं रही है। लोगों को उस चीज से प्रॉब्लम नहीं है कि एक गद्दार यहाँ आई हुई है। एक प्रॉब्लम इससे है कि ये दोनों के दोनों उन बच्चों के लिए काम कर रही है। हम इतनी गालियां दे रहे हैं, इनके पाँव को हम जैसे अंगद का पाँव होता है ना, हम ऐसे टिके हुए हैं। तो इन लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। मेरे लिए ये बड़ी हैरानगी की बात थी। ऐसी बातें तो हम सुनते हैं कि पाकिस्तान इंडिया, इंडिया पाकिस्तान कोई आपस में इस तरह। लानत है आप पे भी लानत है, और आपकी पढ़ाई पे भी लानत है, और आपकी जो संस्कार है उन पे भी लानत है। चमाट ऐसा मारूंगी ना तेरी बत्ती सी गिर जाएगी। तो दिखाती है ना बेवकूफ बेशरम औरत, कितना झूठ बोलेगी। वकील भी तेरा झूठ, तू भी झूठी बेशरम कहीं की। तुम बोल रहे थे ना कि एक चूजा नहीं लेके जाएंगे, अपने 4 बच्चों को साथ में लेके जाएंगे, 4 बच्चों को, और आप देखते रह जाएंगे। शर्म करो, शेम ऑन यू। आपने 140 करोड़ लोगों को इंडिया में और 25-26 करोड़ लोगों को पाकिस्तान में बेवकूफ बनाया। मैम डरी हुई है अंदर से, इसके जो परखच्चे है ना वो उड़ गए हैं। इसका जो अंदर से जो ये कॉन्फिडेंस नहीं है, अब इसमें जो कॉन्फिडेंस था वो डगमगा गया है।